हेलो गाइस, साइरस एकेडमी में आप सबों का स्वागत है। मैं आप ही का साथी फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूं। आज मैं बिहार बोर्ड क्रैश कोर्स 2025 इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए क्लास 12 के लिए इतिहास का 5 नंबर चैप्टर को लेकर आया हूं। चैप्टर 5 को लेकर आया हूं। इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों उत्तर को कराऊंगा। साथियों, आप लोग तैयार हैं? चलिए अब हम लोग प्रश्न देखते हैं। चलिए साथियों, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? देखिए, पहला प्रश्न है मेरे साथियों कि नूरजहां का असली नाम क्या था? बताइए साथियों, नूरजहां का असली नाम क्या था? जहां आरा, गुलबंद बेगम, मेहरुन्निसा बेगम, चांद बीबी। मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा मेरे साथियों मेहरुन्निसा बेगम। नूरजहां का असली नाम क्या था? मेहरुन्निसा बेगम था। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? बदायूं है, अकबर है, अबुल फजल है या फैजी है? बताइए साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा आइन ए अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। कौन है मेरे साथियों? अबुल फजल हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है? तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? अकबर, बाबर, जहांगीर या शाहजहां? मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर है कि जहांगीर एक ऐसा बादशाह था जिसने तंबाकू के सेवन पर रोक लगा दिया था। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? कितने भागों में है? 2, 3, 4, 5? बताइए साथियों, कितने भागों में विभक्त हैं? तो याद रखिएगा 5 भागों में विभक्त है। साथियों, अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि आइन ए अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है? 10, 12, 13 या 14? बताइए साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा मेरे साथियों 12। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? आइन ए अकबरी के अनुसार 2 भागों में, 5 भागों में, 4 भागों में, 6 भागों में? मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि 4 भागों में बांटा गया था। 4 भागों में बांटा गया था। साथियों, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि अकबरनामा ए आइन ए अकबरी के अनुवादक कौन है? कौन थे? वेबरीज, जेरेट या ब्लॉकमैन या सभी? साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा सभी थे। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अकबरनामा की रचना किसने की? अमीर खुसरो ने, अल बरूनी ने, इब्ने बतूता ने, अबुल फजल ने? देखिए साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो साथियों याद रखिएगा अबुल फजल ने। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं कि अकबर के समकालीन नहीं था। रानी एलिजाबेथ इंग्लैंड, हेनरी चतुर्थ फ्रांस, अब्बास महान फ्रांस या जार निकोलस रूस? बताइए साथियों, कौन नहीं था अकबर के समकालीन? नहीं था। तो याद रखिएगा जार निकोलस रूस ये नहीं थे। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बाबरनामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बदायूनी, अबुल फजल, बाबर या जहांगीर? किसने लिखा था? 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा बाबरनामा खुद बाबर ने लिखा था। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में करवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बालबन, ख्वाजा मेनुद्दीन चिश्ती या बख्तियार काकी? मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा बख्तियार काकी के याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। मनसबदारी व्यवस्था किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी? बाबर, अकबर, शेरशाह या हुमायूं? मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा अकबर। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा किसकी देन है? अकबर, बीरबल, टोडरमल या मान सिंह? बताइए साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? कम से कम अपने मनों में तो सोचिए मेरे साथियों। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर है टोडरमल। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन से राजस्व व्यवस्था में अकबर का अपना योगदान था? कटाई, नाश या कनकुत या दशाला? बताएं, दशाला बताएं, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो मेरे साथियों याद रखिएगा दशाला इसका सही जवाब है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? बाबर नामा या अकबरनामा या जहांगीरनामा या सभी? मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा मेरे साथियों अकबरनामा। सही आंसर क्या होगा? अकबरनामा में मिलता है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं कि शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? किसने प्राप्त किया? अकबर, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां? मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मेरे साथियों अकबर। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को देखते हैं कि साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं अबुल कादिर बदायूनी, W.H. मोरलैंड,
आर.पी. त्रिपाठी, आर.एस. शर्मा। बताइए साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा W.H. मोरलैंड। चलिए साथियों अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में तंबाकू का पौधा लगाया था। भाई पौधा किसने लगाया था तंबाकू का? अभी तो देखा हम लोगों ने, पीछे प्रश्न आया था कि तंबाकू पर रोक किसने लगाया था। चलिए ये पौधा किसने लगाया? अंग्रेजों द्वारा, हुनों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, अरबों द्वारा। साथियों याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि इसको लगाया था किसने, तंबाकू के पौधों को, तो पुर्तगालियों ने लगाया था। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि सन 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग बढ़ी थी। कितनी बढ़ी थी? 6 करोड़, 7 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर होगा 5 करोड़। चलिए साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? किस मुगल सम्राट ने? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर होगा अकबर। अकबर ही वह बादशाह था जिसने सर्वप्रथम तंबाकू का सेवन किया था। चलिए साथियों अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? इब्ने बतूता, अलाउद्दीन खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक या राजिया सुल्तान? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। ठीक है साथियों। चलिए साथियों आज इसी प्रश्न पे आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत जल्द ही आप सबों के लिए एक नए वीडियो के साथ फिर से हम उपस्थित होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी वीडियो से काफ़ी फायदा हो रहा होगा। अगर आप लोगों को फायदा हो रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए साथियों विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।